नासा 30 सालों के बाद दोबारा अपने कदम वीनस पर रखने जा रहा है, पर इसमें इतना रोमांचित क्या है? मेरा मतलब है कि अभी अभी नासा ने अपना 5वां रोवर मार्स पर उतारा था और मार्स पर अपना एक हेलीकॉप्टर भी उतारा था। तो फिर क्यों सब इस वीनस के मिशन के बारे में इतना रोमांचित है? मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसे ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने के बारे में सोचें जिसका औसत टेम्परेचर लाइट को पिघलाने में सक्षम हो और बारिश में सल्फ्यूरिक एसिड होती हो। सीम्स इम्पॉसिबल, राइट? खैर, पृथ्वी के सबसे करीब होने के बावजूद वीनस की कहानी लगभग ऐसी ही है। वीनस हमेशा हमसे दूर रहा है। इसका हॉस्टाइल कंडीशन के लिए इसको धन्यवाद, लेकिन ये इग्नोर करना भी इम्पॉसिबल है कि ये हेलिश प्लैनेट जानकारी का खजाना छुपाए हुए है। वीनस हमें पृथ्वी और एक्सोप्लैनेट के बारे में बेहतर ढंग से समझाने में मदद कर सकता है। नासा के रोवर और स्पेसक्राफ्ट काफी सालों से मार्स को एक्सप्लोर करते आ रहे हैं, जैसे कि क्यूरियोसिटी रोवर जब मार्स पर 2012 से है और अभी तक पूरी तरह से काम कर रहा है और मार्स को अभी तक एक्सप्लोर करता आ रहा है। इसी तरह से नासा ने वीनस पर भी एक स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाया था। तो आप गेस कीजिए कि वे स्पेसक्राफ्ट कितने समय तक वीनस पर सरवाइव किया होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। महीनों या सालों में कंफ्यूजन हो रही होगी। चलिए मैं आंसर दे देता हूँ, सिर्फ 127 मिनट, ओनली 127 मिनट। वीनस की उग्र कंडीशन साइंटिस्ट के लिए वेनेशियन स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेट करने के बेहद कठिन बना देता है। 1989 के बाद से नासा ने कोई भी वीनस के मिशन की योजना नहीं बनाई थी, पर अब नासा 30 सालों के बाद दोबारा से वीनस पर जाने के लिए तैयार है। नासा अपने 2 न्यू वीनस मिशन के साथ वीनस पर जाने वाला है, जो कुछ ही सालों में लॉन्च होंगे। इसमें एक मिशन वीनस के वायुमंडल की जांच करेगा, जिसका नाम दा विंची प्लस है। दूसरा ऑर्बिटर होगा, जिसका नाम वेरिटास है। दोनों मिशन की कुल लागत $500 मिलियन की है। पर क्या स्पेशल है इस मिशन पर? कैसे इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा और क्या उद्देश्य है इस मिशन को करवाने का? वैसे दा विंची प्लस, जो नासा के दूसरे मिशन में सबसे पहला मिशन है, वास्तव में ये एक डिसेंट मिशन है, जिसका मतलब यह है कि इसमें एक वंश जांच शामिल है। वे वीनस के एटमॉस्फेयर में गिरा दिया जाएगा और फिर वे अपने तरीके से इसका मेजरमेंट करेगा। डिसेंट को 3 चरणों में रखने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में एटमॉस्फेयर की जांच शामिल होगी। जांच विवरण में एटमॉस्फेयर की संरचना को देखा जाएगा और हर परत के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी। जो इसकी सेकंड स्टेज होगी, उसका काम कम ऊंचाई से निरीक्षण करना होगा और तीसरी स्टेज का ये काम होगा कि वह वीनस की सरफेस की हाई रेजोल्यूशन इमेज क्लिक करेगा। ये तो था पहला मिशन दा विंची प्लस का। अब बात करते हैं दूसरे मिशन के बारे में, जिसका नाम वेरिटास है। वेरिटास एक स्टैंडर्ड प्लैनेटरी ऑर्बिटर की तरह है। इसमें ग्रह की सतह को माप करने के लिए बोर्ड पर 2 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट वीनस के एटमॉस्फेयर और जमीन की संरचना की जांच करेगा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट वेरिटास पर लगाए गए एक रडार है, जो वीनस की 3D मैपिंग करेगा। वेरिटास वहां के रॉक टाइप और वीनस की ज्योग्राफिकल हिस्ट्री को निर्धारित करने के लिए वीनस पर होने वाले टेक्टोनिक और वॉल्केनिक गतिविधियों की तलाश करेगा। नासा की ये दोनों मिशन की अनाउंसमेंट के बाद वे चर्चा का विषय बन गया है। मैं भी बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड मिस्ट्री अब खुलने जा रही है आने वाले कुछ सालों में। Share this video and follow us for more such scientific video, and please subscribe our channel. Thank you.